वे भक्ति तो करते हैं लेकिन उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, उनको वैराग्य से कोई लेना देना नहीं। हमारे गुजरात में ही गरबा उत्सव बड़े चाव से मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साथ में गरबा खेलते हैं, भक्ति तो करते हैं लेकिन उसमें धर्म का पालन नहीं होता, मर्यादाओं का जब भंग होता है तो भगवान कहते हैं कि ऐसी भक्ति कि जिसमें ज्ञान न हो, वैराग्य न हो, धर्म न हो, ऐसी भक्ति मोक्षदायी कभी नहीं बनती। महाराष्ट्र में बड़े चाव से उत्साह से गणेश उत्सव मनाया जाता है, किंतु जब तक दारू हम न पिए तब तक गणेश जी के आगमन में और विसर्जन में नृत्य करने का आनंद नहीं आता। तो दारू पीकर की गई भक्ति जिसमें धर्म न हो, ज्ञान का लेश न हो, जिसमें वैराग्य का भाव न हो, ऐसी भक्ति से कभी हमारी मुक्ति नहीं होती। इसीलिए भागवत का एक बहुत बड़ा ये सार, एक बहुत बड़ा उपदेश है कि भक्ति को तभी आनंद आएगा जब ज्ञान और वैराग्य दोनों का साथ होगा। और इन तीनों को प्रदीप्त करने के लिए ये भागवत की कथा है। भगवान स्वामीनारायण ने स्वामीनारायण संप्रदाय में ये भागवत धर्म का भली भांति पोषण किया है। महाराज कहते हैं कि धर्म के 4 अंग है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भक्ति ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ, धर्म के साथ करनी चाहिए। भगवान स्वामीनारायण ने इसीलिए ऐसे अद्भुत एकांतिक धर्म की स्थापना की और भक्ति को परिप्लावित किया, परिपुष्ट किया। तो ऐसे भक्ति की पोषण के लिए ये कथा का हम रसपान कर रहे हैं। आगे जाकर हम अब परीक्षित के आख्यान को सुनते हैं। कल हमने भगवान वेद व्यास जी का आख्यान सुना। वेद व्यास जी को अशांति का अनुभव हुआ। नारद जी ने कहा कि भगवान के लीला चरित्रों का गान करो, भगवान में जुड़ो। गुणातीतानंद स्वामी ने एक अद्भुत मनन, एक मौलिक मनन देते हुए कहा कि नारद जी व्यास जी को समझाना चाहते थे कि व्यास जी, आज तक आपने भगवान के परोक्ष अवतारों का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। जो हो गए हैं उनका आपने आख्यान लिखा, किंतु जो है ऐसे प्रकट भगवान के लीला चरित्रों का गान करो। ये वही नारद जी है जिन्होंने वाल्मीकि ऋषि को रामचंद्र जी के चरित्र का ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी थी। प्रगट की भक्ति करने का उपाय नारद जी ने लोगों को समय समय पर बताया है। ये वही नारद जी है जिन्होंने इंद्र को, वामन जी को पहचान कर, वामन इंद्र के भाई थे, तो अपने भाई को पहचान कर उनके अंदर जुड़ जाने की बात नारद जी ने ही इंद्र को समझाई थी। ये वही नारद जी है जिन्होंने युधिष्ठिर राजा को कहा था कि अरे युधिष्ठिर, तेरे मन में इतनी ग्लानि है, लेकिन तेरे ही परिवार में तेरे ये बुआ का बेटा भाई कृष्ण, ये आज भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, उनको पहचान ले। प्रगट की भक्ति करने का अद्भुत एक समझ भागवत में से गुणातीतानंद स्वामी जी ने हमें समझाई कि प्रगट के चरित्रों में अपने मन को गूंथ लो। तो ये अद्भुत बात हमने सुनी। हमने सुखदेव जी का आख्यान सुना और फिर परीक्षित राजा की बात हम कर रहे थे। परीक्षित का जन्म हो गया। एक बार वो दिग्विजय करने निकला था और दिग्विजय करते करते जब वो पसार हो रहा था, उसने एक विचित्र दृश्य देखा। एक क्षुद्र पुरुष बैल और गाय के जोड़े की प्रताड़ना कर रहा था। परीक्षित ने वहां नजदीक जाकर उस क्षुद्र पुरुष को पूछा कि तू कौन है और ये दोनों बैल और गाय ये कौन है? तब बैल ने कहा कि मैं ऋषभ यानी धर्म का अवतार हूं। सतयुग में मेरे 4 पांव थे, किंतु सतयुग के जाते ही सबसे पहले तप रूपी मेरे एक पांव को ये क्षुद्र पुरुष ने काट दिया। त्रेता में पवित्रता रूपी दूसरे पांव को काटा। द्वापर में दया रूपी तीसरे पांव को इस कलयुग ने काट दिया। आज मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं, सत्य रूपी एक पांव पर, और उस एक पांव को भी ये काटने पर तुला है। ये बात जब बताई गई, परीक्षित आग बबूले हो गए। तुरंत ही तलवार निकाली और कहा कि मैं तेरा अभी अभी समाधान किए देता हूं। उस समय उस क्षुद्र पुरुष ने
परीक्षित राजा के चरणों में प्रणिपात किए। वो शरणागत बन गया और पांडु वंश के राजाओं को ऐसी प्रतिज्ञा थी कि शरणागत को कभी वो मृत्यु दंड नहीं देते। परीक्षित राजा ने उस समय उस क्षुद्र पुरुष को कहा कि जा, मैं तेरा देश निकाल करता हूं। तब उस क्षुद्र पुरुष ने कहा कि प्रभु, आपका राज्य तो पूरे समग्र संसार में है, मैं जाऊं तो भी कहां जाऊं, अब तो केवल एक समुद्र ही अवशिष्ट रहा और समुद्र में डूबना ये भी मृत्यु दंड है। इसलिए प्रभु कृपा करें, मुझे कुछ ऐसे 2-4 अच्छी जगह दे दीजिए, वहां पर मैं परिवार के साथ वहां पर रहूंगा। उस समय कलयुग को उस क्षुद्र पुरुष को परीक्षित राजा ने कहा कि जा, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। द्यूतः पानः स्त्रियः सूनः यत्रा धर्मश्चतुर्विदः, के हे क्षुद्र पुरुष, जहां 4 प्रकार के अधर्म हो, द्यूतः यानी जुआ खेला जाता हो, पानः यानी जहां पर व्यसन मद्यपान किया जाता हो, हाँ, स्त्रियः यानी जहां पर व्यभिचार किया जाता हो, और सूनः यानी जहां पर हिंसा होती हो, वहां पर क्षुद्र पुरुष तू जाकर निवास करना। वो क्षुद्र पुरुष दूसरा कोई नहीं था, वो क्षुद्र पुरुष साक्षात कलयुग था। और आप देखना कि इस कलयुग ने ये 4 स्थानों में पूरी दुनिया पे अपना साम्राज्य जो है वो जमा लिया। आज जहां जहां द्यूत खेला जाता है, जहां जहां पर व्यसन होते हैं, नशा पता होते हैं, जहां जहां व्यभिचार होता है, जहां पर हिंसा होती है, मांसाहार होता है, वहां पर कलयुग का वास होता है। कलयुग यानी कलह, कलह यानी झगड़ा। तो ये झगड़ा यदि मिटाना है तो जीवन में से ये 4 बातों को दूर करना होगा। आज लोग द्यूत में अपने सर्वस्व को खो बैठते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार कलकत्ता पधारे थे। एक सेठ जी के घर उन्होंने पधरावनी की थी। 33 एकड़ जमीन गुजरात की चरोतर की भूमि में उनके पास थी, लेकिन जुआ खेलने की ऐसी लत लग गई, ऐसी लत लग गई कि सारी जमीन जायदाद जुआ में हार बैठे और पूरी जिंदगी बड़ौदा की बाजार में चाय के स्टॉल पर कप रकाबी धोते धोते उनको पूर्ण करनी पड़ी। तो जुआ खेलने से बहुत बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए ये जुआ बंद करना चाहिए। जुआ एक हराम वृत्ति है कि भाई पूरी मेहनत करनी तो नहीं है और हराम का बिना मेहनत किए फल प्राप्त करना है। योगी जी महाराज के पास एक सदगृहस्थ ने आकर कहा कि महाराज कोई नंबर बंबर दे दीजिए। जुआरी था कि कोई नंबर। योगी जी महाराज ने कहा कि भला आदमी, हमको कुछ नंबर बंबर में समझ पड़ती नहीं है, लेकिन उसने आग्रह किया। योगी जी महाराज ने एक थप्पा लगाया कि जा बेटा, तेरा कल्याण हो। तब उस व्यक्ति ने सोचा, उस सदगृहस्थ ने सोचा कि ये महाराज सीधे नंबर नहीं देते हैं, किंतु उन्होंने पंजा लगाया है, यानी 5 नंबर दिए हैं। पंजे पर उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया। 3 दिन के बाद रोते रोते आकर कहा, अरे महाराज, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, आपने मेरा सत्यानाश कर दिया। योगी जी महाराज ने कहा, भाई क्या हुआ कि आपने पंजा दिया था? अरे कौन सा पंजा? अरे वो आपने थप्पी लगाई थी, वो मैंने पंजा समझकर पंजे पे सब कुछ लगा दिया। योगी जी महाराज ने कहा, फिर क्या हुआ? उसने कहा, महाराज सत्ता आया और मैं तो बर्बाद हो गया। योगी जी महाराज ने कहा, अरे भला आदमी, पंजा आया, उस पंजे से तो अच्छा है सत्ता आया, 2 अधिक आ गए। उसने कहा, नहीं महाराज, सत्ता चाहिए, सत्ता। 4.25 भी नहीं, 5.25 भी नहीं, कटोकट यदि पंजा आता तो काम बन जाता। सत्ता आ गया और मैं तो बर्बाद हो गया। तब योगी जी महाराज ने उस व्यक्ति के जाने के बाद हरिभक्तों को कहा, कान खोलकर सुन लो हरिभक्तों, आज के बाद अपने सभी हरिभक्तों को कभी किसी को लॉटरी लेने की जरूरत नहीं है। जाओ, हमारे आशीर्वाद है, कोई हरिभक्त को कभी लॉटरी लगेगी नहीं। ये हराम का पैसा हमारे घर में कभी आना चाहिए नहीं। ये भागवत का बहुत बड़ा उपदेश है। कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी जी, हम तो बस यूं ही घर घर के लोग इकट्ठा होकर खेलते हैं, हम तो यूं ही फ्रेंडली मैच। लेकिन पांडव और कौरव भी घर घर के थे। ये
जुआ खेलने से महाभारत में 48 लाख लोगों की मृत्यु हुई, उसके मूल में एक कारण हो तो ये जुआ है। तो इसलिए कहा कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए और मांसाहार भी नहीं करना चाहिए। भगवान स्वामी नारायण ने अपने स्वामी नारायण संप्रदाय में इन चारों बातों का निषेध करके एक भागवती समाज उन्होंने तैयार किया। भगवान स्वामी नारायण के लिए ऐसा गाया गया है, कली में साचो सतयुग आयो, स्वामी नारायण देव प्रगट भये, स्वामी नारायण देव प्रगट भये, मुनि संग मरम जनायो, मुनि संग मरम जनायो, कली में साचो सतयुग आयो, कली में साचो सतयुग आयो। चार वर्ण के धर्म सनातन, वेद पुराण बतायो, चार वर्ण के धर्म सनातन, वेद पुराण बतायो, नेम सहित पालत नर नारी, नेम सहित पालत नर नारी, भव जल पार पमायो, भव जल पार पमायो, कली में साचो सतयुग आयो, कली में साचो सतयुग, साचो सतयुग, साचो सतयुग आयो। कली में साचो सतयुग आयो, स्वामी नारायण देव प्रगट भये, मुनि संग मरम जनायो। आप देखिए, लोग कहते हैं कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। अरे भाई, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयुष्य शास्त्रों में 4,32,000 साल बताई गई है। और जिस दिन कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई, या तो उन्होंने अपने देह का परित्याग किया था, उस दिन ये कलयुग का जन्म हुआ। अभी तक केवल 5,500 साल हुए हैं। 4,26,500 साल अभी भी अवशिष्ट है। और ये कलयुग को कभी हार्ट अटैक नहीं आने वाला, ये कलयुग को कभी डायबिटीज या तो कैंसर लागू नहीं होने वाला है। ये अपनी पूरी जिंदगी, पूरी आयुष्य भुगत कर ही मरेगा। अभी तो पालने में है, फिर भी हम हाहाकार पुकार गए, तो आगे जाकर क्या होगा। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि यदि आप अपने जीवन में कलयुग के इस 4 स्थानों से दूर रहोगे, तो आपको जीवन में कलयुग में भी सतयुग का अनुभव होगा। आज हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज अपने विचरण के द्वारा कलयुग में भी लोगों को सतयुग का अनुभव करा रहे हैं। स्वामी जी ने जहां जहां विचरण किया, वहां पर ये कलयुग के 4 स्थानों का जो है वो नाश कर दिया। स्वामी जी ने आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा अद्भुत विचरण किया। आज लाखों आदिवासियों ने अपने घर में जो चूल्हे पर वो मांसाहार पकाकर खाते थे, उन चूल्हों को उन्होंने तोड़ डाला।
उनके बच्चों ने पूछा कि पिताजी क्यों? तो कहा कि हमारी अगली पीढ़ी को यह भी नहीं मालूम होना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने इस चूल्हे पर मांसाहार पका कर खाया है। ये प्रमुख स्वामी महाराज के विचरण से एक भागवती समाज तैयार हुआ। बाल मंडल के बालकों को वैकेशन के समय में स्वामी जी की प्रेरणा से नशा मुक्त समाज तैयार करने के लिए एक अभियान के रूप में जोड़ा गया। उन लोगों को ये कहा गया कि किस प्रकार से हमें लोगों को नशा मुक्त करना चाहिए, और इन बालकों ने लाखों लोगों का संपर्क किया। उनमें से कईयों ने ये संकल्प लिया कि आज के बाद हम दारू, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का परित्याग करेंगे। जब प्रमुख स्वामी महाराज को पता चला तो कई ऐसे भी लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, एक बार बच्चे हमारी नजरों के सामने से निकल जाते हैं, फिर ये विचार, ये प्रतिज्ञा, ये सब तो हवा में उड़ जाती है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि यदि 50% लोग भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे तो भी लाखों लोगों के परिवार में खुशहाली आ जाएगी। स्वामी जी ने कहा कि यदि 25% लोग भी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे तो भी एक बड़ा काम हो जाएगा। और फिर स्वामी जी ने कहा कि यद्यपि भले एक भी फॉर्म भरने वाला व्यक्ति यदि नियम का पालन न भी करे कोई बात नहीं है, लेकिन घर घर जाकर ये 30,000 बालकों ने रोज 100 बार जो दोहराया है कि भाई साहब दारू मत पीना, भाई साहब गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा मत खाना, भाई साहब मांसाहार मत करना, तो ये 30,000 बालक तो कभी जिंदगी में आगे चलकर बड़े होकर दारू वगैरह नहीं लेंगे। तो कितना बड़ा एक समाज का शुद्धिकरण का कार्य हुआ है। तो ऐसा अद्भुत कार्य प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा आज संस्था में हो रहा है।